बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मेजरमेंट्स पढ़ेंगे और सबसे पहले हम आज ये देखेंगे कि मेजरमेंट्स क्या होती हैं। आम जिंदगी में हम देखते हैं कि भाई अगर हमें कोई चीज़ को मेजर करना हो, अब मेजर से मुराद के मिसाल के तौर पर आपको अंडे खरीदने जाना है तो आप जाते हैं और कहते हैं, बताते हैं दुकानदार को मुझे इतने अंडे चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए। गोश्त खरीदने जाते हैं तो दुकानदार को बताते हैं कि भाई कितना किलो गोश्त चाहिए। अगर आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो बताते हैं कितना मीटर कपड़ा चाहिए। यानी कि हर चीज को नापने के लिए कोई ना कोई यूनिट मौजूद है। तो अब ये यूनिट क्या चीज है, आज हम ये सारी चीजों को देखेंगे। अच्छा, एक आम सी बात है, अगर हमें किसी चीज को बारे में मालूम करना हो कि कोई चीज कितनी बड़ी है या छोटी है, भारी है या वजनी है, तो हम क्या मिसालें इस्तेमाल करते हैं। मिसालें कैसी इस्तेमाल करते हैं भाई, हम कहते हैं कि भाई काशिफ जो है इसका खत छोटा है। अब हो सकता है काशिफ का खत 5 मिसाल के तौर पर मुझसे छोटा हो, जिस मिसाल का मेरी 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 हाइट फॉर एग्जांपल 5 फुट 10 इंच है, लेकिन क्या हो उसकी हाइट मिसाल के बच्चे 5 फुट 6 इंच है। लेकिन अब क्या काशिफ साहब ऐसे मुल्क में चले गए जहाँ पे सारे के सारे जो लोग हैं ये 4 फुट के होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे काशिफ साहब जो हैं, ये मेरे काशिफ साहब हैं, ठीक है। अब काशिफ साहब जब इस मुल्क में चले गए जहाँ सारे के सारे 4 फुट के, तो अब यहाँ काशिफ साहब बड़े हो जाएंगे। तो उसका मतलब ये बड़ा और छोटा होना, ये सारा का सारा क्या मामला, ये एक्चुअली इस पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये कि आम जिंदगी में अगर हमें कोई चीज खरीदनी है तो इसके लिए हमारे पास कोई फिक्स्ड हमारे पास मेयार होना चाहिए जिससे हम सही तरीके से चीजें ले सकें। ऐसा ना हो कि हम 1 किलो सोना कहीं खरीद लें तो 1 किलो सोना कहीं और भी कुछ और हो। ओह चलो, उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा आपके। लेकिन अब जरा देखते हैं एक थोड़ी रेयर एग्जाम्पल। बहरहाल जब दुनिया में ये सारी चीजें होने लगी तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा करें कि भाई हम कोई मेजरमेंट्स के स्टैंडर्ड कायम कर लें। इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा कर लेते हैं कि भाई कि जैसे टाइम है, टाइम को भी उन्होंने क्या किया, एक मेजर किया, एक खास तरीके से बताया कि भाई कि अगर लाइट जो है इतने फासले से इतने वक्त तक आएगी तो वो 1 सेकंड लेगी। और फिर इस तरह कर करके इसको फरमाया कि ये इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या सेकंड है। फिर क्या आपके पास मीटर आया, तो मीटर के लिए भी ऐसी हुआ कि एक फला म्यूजियम के अंदर उन्होंने जो एक रॉड है और एक रॉड रख दी और फरमाया कि भाई ये मीटर है। और फिर आइंदा जितने भी लोग अब आएंगे वो फिर इसी यूनिट को इस्तेमाल करने लगे और सबने फिर एक मीटर की जो लेंथ थी वो उतनी ही रखी और फिर ये क्या एक स्टैंडर्ड बन गया और सारे के सारे जो है इसी स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करने लगे। तो बहरहाल मेजरमेंट्स करने के लिए बाज यूनिट्स जो है बुनियादी है, जिनमें जो आम है, बिल्कुल आम खास मिलते हैं हमें बहुत ज्यादा। वो क्या, एक तो टाइम है, सही है, और एक हमारे पास एक जैसे हम सेकंड का है हमने, और एक हमारे पास मीटर है, और एक हमारे पास किलोग्राम है। ठीक है, इसको हम MKS सिस्टम भी बोलते हैं बाज लोग। और ये आम सिस्टम है जो मीटर किलोग्राम सेकंड जो पूरी दुनिया में आम तौर पर चल रहा है, जिसे हम सिस्टम इंटरनेशनल भी बोलते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और भी बहुत सारे बुनियादी यूनिट्स जैसे मिसाल के तौर पर टेम्परेचर का केल्विन है। तो ये तो हमने कह दिया कि भाई ये हमारे बुनियादी यूनिट्स हैं। तो बाज यूनिट्स ऐसे भी होंगे जो बुनियादी यूनिट से मिलकर बनते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कहा कि हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। लेंथ का हमने क्या कहा है, मीटर है हमारा, मास का हमने कहा हमारा केजी है, और टाइम का हमने कहा सेकंड है। तो बाज यूनिट्स ऐसे हैं जो इन बुनियादी यूनिट से मिलकर बनते हैं, बुनियादी यूनिट से मिलकर बनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो वॉल्यूम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अभी लेंथ क्या मिसाल के तौर पर मैंने कहा 2 मीटर है, ब्रेथ मेरे पास 3 मीटर है, हाइट मेरे पास 4 मीटर है। तो ये क्या बनेगा, 3 इंटू 2, 3 to the 6, 6 1 the 6, 2 the 12, 3 to the 24,
और ये एम क्या बन जाएगा, एम क्यूब बन जाएगा। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या है, ये मीटर क्यूब है। तो हम कहेंगे ये वॉल्यूम का यूनिट है, ये ड्राइव यूनिट है जो बेसिक यूनिट से मिलकर बना है। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं डेंसिटी ले लूं, ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मेरी होती है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास क्या होता है, केजी में होता है, और वॉल्यूम किस में होता है, मीटर क्यूब में होता है। लेट्स सपोज यहाँ 1 किलो मास है और ये वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो डेंसिटी का यूनिट क्या बन गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मैं यहाँ कहूंगा कि ये डेंसिटी का यूनिट क्या है, ये ड्राइव यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, ये ड्राइव यूनिट है, और ये मेरे बेसिक यूनिट है।